स्वागत है आपका हमारी इस एक्सेल फ़ॉर्मूला सीरीज़ में, जहाँ पे हम हर एक नई वीडियो में एक फ़ॉर्मूला या फिर एक फ़ंक्शन सीख रहे हैं। तो आज की ये वीडियो होने जा रही है एक फ़ंक्शन के ऊपर, कोई फ़ॉर्मूला बेस्ड ये वीडियो नहीं है। आज हम इस वीडियो में एक फ़ंक्शन के बारे में सीखेंगे, जो कि वो फ़ंक्शन हर जगह 100% यूज़ होता ही होता है। जब भी हम किसी डेटा पे वर्क करते हैं या फिर एक्सेल में कोई भी डेटा बनाते हैं, तो सबसे पहले उसी फ़ंक्शन से स्टार्ट करते हैं, कोई भी डेटा हो। तो हम बात कर रहे हैं सीरीज़ फ़ंक्शन के बारे में, जो कि हर कोई जानता है, जिसे हम सीरियल नंबर भी कहते हैं। तो आप जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मेरा डेटा है जहाँ पे आप 1 मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीरियल नंबर है, यूनिक आईडी, स्टेट, ऑर्डर नंबर ये सब है, ठीक है? तो ऐसे करके ये यहाँ से लेके एल कॉलम तक, अमाउंट तक ये पूरा डेटा है, ठीक है? आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सीरियल नंबर जो है यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा इसमें फ़िल नहीं है और मुझे ये डेटा फ़िल करना है और यही मुझे सिखाना भी है कि कैसे। वैसे तो नॉर्मल है, अगर छोटा डेटा होगा तो आप मैनुअली इसे फ़िल कर सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर यही डेटा बड़ा हो, मान लो 5 लाख का हो, 6 लाख का हो, 10 लाख का हो, 10 लाख तक का तो ह अपना एक्सेल में डेटा आ ही सकता है, लेकिन वहाँ तक का हैंग भी हो जाता है। तो अगर मान के चलें, अगर हमारे पास 1 लाख तक का भी डेटा है, ठीक है? 1 लाख तक का भी डेटा अगर हमारे पास होता है, तो हम उसमें मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक-एक करके खुद से एंट्री करेंगे तो उसमें बहुत समय चले जाएगा। तो हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, या तो हम सबसे पहला एक जो सिंपल बेसिक हमारे पास ऑप्शन है वो है मैनुअल एंट्री करो, ठीक है? और नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप यहाँ पे लिखो 1, ओके? और यहाँ पर आप फ़ॉर्मूला लगा दो कि ये जो वैल्यू है, इसी में 1 प्लस कर दो। अगले सेल में इसमें 1 प्लस कर दो, तो वो 2 हो जाएगा और फिर इसी को नीचे तक ड्रैग कर दो, जहाँ तक भी डेटा जा रहा है। यहाँ तक कंट्रोल डी यहाँ पे प्रेस कर दोगे तो ये अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, सो ये एक तरीका है इसको फिल करने का। सो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो क्या है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा एडवांस हो जाता है। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे होम टैब पे, ठीक है? होम टैब में जब जाएँगे तो ये पूरी रिबन में आपको ग्रुप ढूँढना है, एडिटिंग वाला ग्रुप, ठीक है? एडिटिंग वाले ग्रुप में जैसे ही आप आएँगे, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा, फिल के नाम से। ओके, ये अभी मैं नया वर्ज़न चला रहा हूँ एक्सेल का, 2024 का वर्ज़न है। अगर आप इससे कोई पुराना वर्ज़न चला रहे हैं तो उसमें ऐसा सिंबल ना भी बनाओ, तो आपको इस एडिटिंग वाले ग्रुप में ही चेक करना है, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस फिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सीरीज़, ठीक है? तो यहाँ पे सीरीज़ पे क्लिक करना है और ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने ओपन होके आ गया। ये इसी के लिए है, सीरीज़ के लिए, कि सीरीज़ फिल करने के लिए। अब एक्सेल ने ये डायलॉग बॉक्स दिया है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं तो यूज़ होगा ही होगा और थोड़ा एडवांस बेस पे भी यूज़ होता है। कैसे? अब देखिए, इसमें सबसे पहले इस डायलॉग बॉक्स को समझिए। यहाँ पे देखो सीरीज़ इन है, टाइप है, डेट यूनिट है, इसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। अभी ये 2 समझो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीरीज़ इन के अंदर रोज़ और कॉलम है। ये कह रहा है कि अगर आप अपना डेटा रो वाइज़ फिल कराना चाहते हैं तो आप रो सेलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम वाइज़ फिल कराना चाहते हैं तो कॉलम। तो कॉलम वाइज़ मतलब ये ऐसे वर्टिकली ऊपर से नीचे अगर आपको फिल कराना है तो आप कॉलम चूज़ करिए और अगर लेफ्ट टू राइट मूव कराना है आपको अपने सीरियल नंबर को तो रोज़ चूज़ करिए, ठीक है? तो ये समझ गए? सीरीज़ के अंदर हमें रो कब चूज़ करना है और कॉलम कब चूज़ करना है। ओके, अब समझिए टाइप, टाइप के बारे में क्या समझा रहा है। इसको हम अभी के लिए सिर्फ़ ये समझते हैं कि अभी लीनियर क्या है। लीनियर का मतलब है कि एक-एक करके आगे बढ़ना। ओके, अगर एक-एक करके मतलब जिस तरीके से आप इसमें नंबरिंग दोगे उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अब नीचे आके देखिए स्टेप वैल्यू लिखा है और स्टॉप वैल्यू लिखा है। स्टेप वैल्यू का मतलब है कि एक-एक नंबर आगे बढ़ना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो ये एक-एक नंबर आगे बढ़ेगा कि 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है? तो अब ये 2-2 नंबर आगे बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले सेल में मेरी एंट्री हो रखी है 1, तो 1 के बाद उसमें 2 और ऐड कर दो तो 3, फिर 2 और ऐड करोगे तो 5, तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे-ऐसे आगे बढ़ेगा। और अगर मुझे ये डेटा पहुँचाना है 100 तक, तो मैं यहाँ पर सिर्फ़ लिख दूँगा 100 और ये अपने आप ऑटो फिल वहाँ 100 तक कर देगा और 100 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। तो अभी के लिए 1 मिनट मैं इसे हटा देता हूँ और अपना कर्सर रखता हूँ सबसे पहले 1 पे, ठीक? अब फिर से मैं जाता हूँ अपने फिल आइकन पे, सीरीज़ पर और मुझे ये फिल कराना है कॉलम वाइज़, लीनियर ही मुझे फिल कराना है
एक-एक उसमें ऐड होना चाहिए और स्टॉप वैल्यू में रखना चाहता हूँ 43। अभी हमारा जो डेटा है 43 तक है, अभी हमें पता है 43 तक है, ठीक है? तो अभी के लिए हम 43 यहाँ पे फिल कर रहे हैं और ओके कर रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऑटो फिल हो गया है अपने आप 43 तक। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है? तो ये एक और तरीका है सीरियल नंबर पुट करने का, सीरियल नंबर डालने का, जिसके बारे में मैक्सिमम लोगों को पता भी है। पर क्या हो जैसे इस केस में तो हमें डेटा के बारे में पता था कि वो जो हमारा डेटा है वो 43 रोज़ तक गया है और वो 43 हमने स्टॉप वैल्यू डाल दिया तो वहाँ पे रुक गया। अब अगर हमारे पास डेटा 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख हो और हमें डेटा की रोज़ नहीं पता कि कहाँ तक हमारा डेटा जा रहा है, तो वहाँ पे हम स्टॉप वैल्यू नहीं दे सकते। ऐसे केस में हमारा जो काम आएगा, वो दूसरा ऑप्शन काम आएगा, लीनियर से काम नहीं चलेगा, ठीक है? और उसके लिए जो अब हम ऑप्शन यूज़ करने जा रहे हैं, तो वहाँ हमें ऑप्शन यूज़ करने के लिए 2 सेल में हमें वैल्यू चाहिए। जैसे ये पहला सेल जिसमें मैंने 1 पुट कर रखा है और दूसरा सेल जिसमें मैं 2 पुट कर दे रहा हूँ कि 1, 2, 3 ऐसे-ऐसे होना चाहिए और मैं इस पूरे रो को जहाँ तक मुझे फिल कराना है, वहाँ तक का मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 44 तक की मैंने रोज़ चूज़ कर ली है, 43 तक की, ठीक। और मुझे अपने डेटा पे वापस जाना है तो कंट्रोल बैक प्रेस करूँगा तो वापस डेटा पे आ जाऊँगा, ओके। अब यहाँ पर मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं जाऊँगा अपने फिल आइकन पर, उसके बाद सीरीज़ पर और यहाँ से मुझे इसे बताना है कि रो वाइज़ चाहिए या कॉलम। इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया है, कॉलम पे अपने आप इसने सेलेक्ट कर रखा है और लीनियर पर भी इसने अपने आप ही सेलेक्ट कर लिया है। हमें लीनियर नहीं चाहिए, हमें ऑटो फिल करना है इस केस में। ठीक है, ये जो सबसे नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं आप, ऑटोफिल, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ से ओके कर देना है, ये अपने आप ही जहाँ तक का भी हमारे पास डेटा जा रहा है, ठीक है? जहाँ तक का भी डेटा जा रहा है, ये वहाँ तक अपने आप ऑटोफिल कर देगा, ओके? तो ये था सीरियल नंबर को ऑटोफिल करने का तरीका। अगर मेरा डेटा और नीचे तक जाता, तो ये अपने आप वहाँ तक फिल कर लेता, ओके? इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप 10 लाख तक का ये सीरियल नंबर टाइप करवाना चाहते हैं, तो आप ड्रैग करके करवाएँगे तो हैंग होने लग जाएगा। तो दूसरा तरीका आपके पास यही है कि आप इस सीरीज़ वाले जो फिल वाला ये आइकन है, इसकी हेल्प लो, ठीक है? सीरीज़ पर जाओ और यहाँ पर अपने आप इधर लिख दो कॉलम में चूज़ करके स्टॉप वैल्यू लिख दो 1 लाख, ठीक? तो ये 1 लाख अपने आप चला जाएगा। ओके? यहाँ आप देख सकते हो 1 लाख तक का डेटा हमारे पास सीरियल नंबर हमारे पास फिल हो चुका है। ओके। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अगर आप इसी सीरीज़ फ़ंक्शन को और स्मूथली और फ़ास्ट करना चाहते हैं अपनी स्पीड बढ़ाकर, तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आपके पास डेटा अभी नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ यहाँ पे 1 टाइप किया है और आप डायरेक्ट शॉर्टकट यूज़ करिए अल्ट एच F5S, ठीक है? देखिए कितना स्मूथली आ गया है। आपको क्या करना है अल्ट एच अब F5 देखिए F5 दिखा रहा है ना फुल सीरीज़ पे F5 और यहाँ पे क्या दिखा रहा है S यहाँ पे, तो S प्रेस कर दो ये अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है? आपको स्पीड में करना है तो अल्ट एच F5S दबा दो और यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, सो आप अपने काम को और ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में करने की कोशिश करिए, जिससे आपका टाइम बचे और जल्दी आपका काम हो जाए। तो ये था इस छोटी-सी वीडियो में मुझे यही समझाना था सीरियल नंबर के बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं हम जब सीरियल नंबर को फ़िल करते हैं और डेटा बड़ा हो तो हैंग करने लग जाता है। तो हैंग ना करे या फिर हमें दिक्कत ना आए उसके लिए मैंने एक ये डेडिकेटेड वीडियो बना दी थी सीरियल नंबर के ऊपर अगर क किसी को भी कोई दिक्कत आए तो वो एक वीडियो के थ्रू समझ जाए। ओके, सो इसी तरीके से हम अगली वीडियो में भी समझेंगे कि अभी सीरीज़ के अंदर ही अभी पूरी वीडियो बनी नहीं है सीरीज़ के, क्योंकि अभी हमने जब एक डायलॉग बॉक्स खोला था उसमें सिर्फ़ लीनियर ही सिलेक्ट किया था। अभी उसके नीचे 3 और ऑप्शन थे, मतलब 2 ऑप्शन के बारे में तो हम समझ गए, जो कि मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये लीनियर था और ये ऑटोफिल ये हम दोनों समझ गए। अब ये जो ग्रोथ है और डेट है, इन दोनों को हम अपनी अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। और ये जो डेट वाला है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जगह अभी आपको काम आएगा क्योंकि डेट और टाइम के ऊपर चाहे आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, कहीं न कहीं हम अटक ही जाते हैं। कहीं न कहीं हमें वो आंसर मिल ही नहीं पाता है। तो डेट के बारे में अगर शुरू से लेके एंड तक की नॉलेज हो आपके पास, एकदम बेसिक टू एडवांस तभी आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। ओके, सो ये वाली वीडियो बिल्कुल मिस मत करना जिसमें मैं डेट के बारे में समझा रहा हूँगा। ओके।
तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में जहाँ पे हम और भी अच्छे से ऐसे ही फंक्शंस के बारे में सीख रहे होंगे।